अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। आपको हम बहुत दिनों से ये खबर दे रहे हैं और पूरी सूरत हाल को आपके सामने रख रहे हैं कि किस तरह ईरान के ऊपर हमला हो सकता है। सऊदी अरब, इसराइल और अमेरिका जो हैं उनका गठजोड़ बन चुका है और ट्रंप के जो आखिरी दिन हैं ये ईरान के लिए बड़े ही मुश्किल साबित हो सकते हैं। इसी इसना में बहुत बड़ी अपडेट सामने आई है और ईरान की जो कुद्स फोर्स है उसके तनसीबात के ऊपर इसराइल ने एक बहुत बड़ी एयर स्ट्राइक की है। ये आज की खबर है और एक बहुत बड़ी एयर स्ट्राइक की गई है ईरान की तनसीबात पर। इसे भी हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ इस वक्त खित्ते में जो सूरत हाल बन रही है और पूरी जो सूरत हाल इस वक्त जो मंजरनामा है उसे भी हम आज की इस वीडियो में आपके सामने रखेंगे कि अब ट्रंप जो है उसने अपना साइबर सिक्योरिटी का जो एक्सपर्ट है और डायरेक्टर है उसे भी तब्दील कर दिया है। अपने सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस के बाद वो पूरी तब्दीलियां ला रहा है अपनी फौज में और आखिरी दिनों में ट्रंप क्या करने जा रहा है इसका भी हम आज की इस वीडियो में जायजा लेंगे। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को भी दबा दें ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोस जो हैं वो आप तक पहुंचती रहें और इसी तरह मुकम्मल ईमानदारी के साथ हकाइक पर मबनी मुस्तनद खबरें मैं और मेरी टीम आप तक पहुंचाते रहें। ख़वातीन हज़रात, इस वक्त सऊदी अरब और इसराइल जो हैं वो पर तोल रहे हैं किसी भी तरीके से ईरान के ऊपर हमला कर दिया जाए, क्योंकि उन्हें एक बात का पता है कि ईरान जो है इन 60-70 दिन के अंदर अपनी जौहरी तनसीबात के ऊपर काम तेज कर चुका है और बाइडन के आने से पहले पहले वो चाहता है कि वो अपनी जौहरी ताकत और जौहरी हथियार अपने बना ले। उसकी वजह यह है कि जब बाइडन आया तो मुआहदा करना पड़ सकता है, जिस तरह 2015 में मुआहदा था तो ईरान पे पाबंदियां तो ऑलरेडी ट्रंप ने लगा दी है मुआहदा खत्म करके। तो ईरान की पूरी कोशिश है कि इस टाइम के अंदर हम एटमी ताकत बन जाएं। अब वो एटमी ताकत बनता है तो सऊदी अरब जो है और इसराइल जो है वो मुकम्मल कोशिश में है कि किसी भी तरीके ईरान की जो एटमी तनसीबात हैं उनके ऊपर हमला किया जाए। सऊदी फरमा रवा का बयान आया, पूरी दुनिया को मुतनब्बे किया। सऊदी वजीर खारजा आदिल अल जुबैर का बयान आ गया और आदिल अल जुबैर ने यह कह दिया कि अगर ईरान ने एटमी ताकत हासिल कर ली तो हम भी एटमी हथियार बनाएंगे। खित्ते में जंग शुरू हो जाएगी, खित्ते में दौड़ शुरू हो जाएगी एटमी हथियारों की। उसके बाद इसराइल ने एक स्ट्राइक की ईरान के अंदर चंद दिन पहले, इंटेलिजेंस बेस्ड और अलकायदा के नंबर 2 को मारा इसराइली एजेंट्स ने। और दूसरी जानिब वॉशिंगटन टाइम्स, न्यूयॉर्क टाइम्स माजरत, उसकी ये रिपोर्ट आई कि ट्रंप जो है उसने एक आला सतही इजलास बुलाया और इस इजलास के अंदर ट्रंप ने ईरान के ऊपर हमले के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ तलब कर ली हैं। तो ये पूरी सूरत हाल ईरान के लिए इस वक्त बड़ी खतरनाक हो चुकी है। अब ट्रंप जो है वो कर क्या रहा है इन दिनों में? ट्रंप अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, अपनी काबीना के अंदर बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियां ला रहा है कि किसी भी तरीके सारे वो लोग आ जाएं जो ट्रंप की बात माने और ईरान के ऊपर हमला कर दें। आपको याद होगा कि ट्रंप ने अपना सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस, बहुत बड़ा ओहदा होता है यूएसए का सेक्रेटरी डिफेंस, उसे बदला और उसके बाद जो नया आया उसके मुतालिक पिछले वाले ने कहा कि अब तो तबाही होगी पूरी दुनिया में और पूरी दुनिया का जो अमन है उसे अब कोई भी नहीं बचा सकेगा। और अब डोनाल्ड ट्रंप जो है उसने बुध के रोज साइबर सिक्योरिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी का डायरेक्टर जो है क्रिस कर्ब्स, उसे ओहदे से फारिग कर दिया। साइबर सिक्योरिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी यानी ये ईरान के ऊपर एक साइबर हमला भी करने का प्लान कर रहे हैं, जो कि पिछला डायरेक्टर जो है वो ट्रंप की बात नहीं मान रहा था। वरना आखिरी 60 दिन के अंदर कौन अपनी काबीना के अंदर, अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर इतनी बड़ी बड़ी तब्दीलियां करता है? ये एक बड़ी ही अजीब बात है। अब मैं अगर आपको बात बताऊं कि अब मंजरनामा है क्या, एक जानिब ट्रंप जो है वो अपनी काबीना के अंदर मुकम्मल तैयारियां कर रहा है, दूसरी जानिब सऊदी अरब और इसराइल दूसरा हाथ संभाले हुए हैं और ईरान को तैश दिला रहे हैं। ईरान जो है उसका बिल्कुल मुकम्मल उसके बारे में या तो कोई रोज बयान दिया जाता है या कोई छोटी मोटी स्ट्राइक कर दी जाती है या छेड़खानी कर दी जाती है ताकि ईरान जो है वो गुस्से में आके कोई एक्शन ले और हम उस एक्शन के रिएक्शन में पूरे ईरान की एटमी तनसीबात का सफाया कर दें और हमें मौका मिल जाए कि हम आलमी बिरादरी में दूध के धुले हुए और साफ शफाफ बन जाएं। मैं अब आपको बताता हूं कि आगे होने क्या वाला है। इसराइल जो है वो तो एक कदम आगे बढ़ चुका है और वो ईरान जो है उसके ठिकानों के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया और डायरेक्ट एयरफोर्स स्ट्राइक। इसराइल की जो डिफेंस फोर्सेस है उनका प्रेस रिलीज अभी मैं आपके सामने रखूंगा। और इसराइल, एक बात और समझने की बड़ी जरूरी है,
کہ ایران کی تنصیبات اور ایران کے اوپر حملے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایران یا تہران یا ایران کی باؤنڈری کے اندر ایران پہ حملہ کیا جائے. ایران کی جو القدس فورس ہے اور ایران کی جو فوج ہے اور ایران کی جو تنصیبات ہیں وہ مڈل ایسٹ میں پھیلی ہوئی ہیں. سیریا ہے, بشار الاسد کی گورنمنٹ یا حوثی باغین, سب کے ساتھ ایران کی جو القدس فورس ہے وہ لڑنے میں اس وقت ساتھ ساتھ ہے, وہ باقاعدہ ان کے ساتھ ہے. تو اب جو حملے ہو رہے ہیں وہ ایران کے اندر تو انہوں نے ایک انٹیلیجنس کارروائی کی, لیکن یہاں پر دوسری جانب آن دا ادر ہینڈ انہوں نے ایران کی القدس فورس کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے اسرائیل نے. دوسری جانب معاملے کی سنگینی کا اندازہ آپ یہاں سے لگا سکتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ کیوں جنگ کرنا چاہ رہا ہے, اور اس بات کے اندر صداقت جو ہے مزید سامنے ابھر کے آئی. نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ آئی, حالات اس طرف جا رہے ہیں. اب جو یورپی ممالک ہیں, مغربی طاقتیں ہیں, بڑے ممالک ہیں امپورٹنٹ, ان کی طرف سے بیانات آنا شروع ہو گئے ہیں. اور وہ بیانات کیا ہیں جس میں وہ امریکہ کو متنبع کر رہے ہیں, امریکہ کو مشورہ دے رہے ہیں کہ تحمل سے, صبر سے کام لیا جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران کے معاملے پر امریکہ جارحیت دکھا سکتا ہے, اور اس کی انٹیلیجنس رپورٹس فرانس, جرمنی اور اس طرح کے یورپی ممالک کے پاس بھی ہیں. تو وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. وہ ایک پریس ریلیز جو میں آپ کو پہلے بتاتا ہوں. فرانس اور جرمنی کے جو فارن منسٹرز ہیں انہوں نے they have urged the United States to return to a common approach towards Iran in order to make sure that Iranian nuclear program is peaceful. یعنی ایران کی کوئی نیوکلیئر تنصیبات پہ ہم نے سٹرائکیں نہیں کرنی. انہوں نے امریکہ کو ارج کیا ہے کہ آپ ایران کی طرف ایک کامن اپروچ لائیں, ایک وہ اپروچ جس کے اوپر ہم لوگ بھی متفق ہیں. پھر انہوں نے کیا کہا, provide answers to the problems that the country poses for our security and region. اور جوائنٹ منسٹریل سٹیٹمنٹ ہوئی ہے, یہ جوائنٹ منسٹریل سٹیٹمنٹ جاری کی گئی ہے, یعنی دونوں وزراء خارجہ کی جانب سے مشترکہ سٹیٹمنٹ امریکہ کے لیے. یعنی فرانس اور جرمنی بڑے اہم ممالک کنسیڈر ہوتے ہیں, ایک P5 میں اور دوسری اینجلا مرکل. آپ کو پتا ہے کہ کتنے یہ یورپ کے اندر طاقتور ہیں دونوں, اور پورے یورپ کی پالیسی کو یہی دو ممالک ڈکٹیٹ کرتے ہیں. اگر ان کے وزرائے خارجہ امریکہ کو ارج کر رہے ہیں, امریکہ کے لیے یہ بیان دے رہے ہیں, امریکہ کو یہ تنبیہ کر رہے ہیں کہ ایران کی طرف کام خراب نہ کیا جائے, ایران جو ہے اس کا جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن جو تھا اسے پھر سے لایا جائے اور پھر سے معاہدہ کیا جائے, ایران کے ساتھ مزاحمت نہ کی جائے, تو اس کا ایک بات بڑی واضح ہو چکی ہے. اور انٹرنیشنل آبزرورز اور عالمی سیاست پر نظر رکھنے والے بھی اس بات پر تشویش کا اظہار کر رہے ہیں کہ یہ بیان آنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس بھی رپورٹس ہیں کہ کچھ پلان ہو رہا ہے, تو اس طرح کا بیان ہوگا نا. کوئی آدمی غصے میں ہوگا, کوئی آدمی غصے میں نکل کے کسی کے اوپر حملہ کرنے جا رہا ہوگا, آپ کو پتا ہوگا, تو آپ اسے روکیں گے اور کہیں گے تحمل. بلا وجہ تو دھواں نہیں اٹھے گا, آگ ہوگی تو دھواں اٹھے گا. تو یہ ایک بڑا اہم پوائنٹ تھا جو آپ کے سامنے رکھنا تھا, جو ان تمام تر دعووں کے اندر صداقت جو ہے اور ان تمام تر دعووں کو مزید مضبوط تر بناتا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ کوئی سٹرائک پلان کر رہا ہے. اب IDF جو ہے, اسرائیلی ڈیفنس فورس, یہ پریس ریلیز سمجھنے والا ہے, اسے پورا آپ کے سامنے رکھیں گے اور اسے سمجھتے ہیں. IDF claims struck Iranian Quds force and Syrian armed forces targets in Syria. سیریا کے اندر اسرائیلی ڈیفنس فورسز نے ایران کی قدس فورس کو ٹارگٹ کیا ہے اور انہوں نے اس بات کا کلیم کر دیا ہے. اور انہوں نے کیا کہا ہے کہ اٹیک واز اے ریسپانس ٹو ایران اینڈ سیریا ارلیئر پلیسنگ امپرووائزڈ ایکسپلوزیو ڈیوائسز بائی الفا لائن ٹو ہٹ اسرائیلی ٹروپس. کہ الفا لائنز کے قریب اسرائیلی ٹروپس اور اسرائیلی فوجیوں کو نشانہ بنانے کے لیے اسرائیل اور سیریا کی افواج نے بم لگائے, تو اس کے نتیجے میں ہم نے یہاں پہ سٹرائک مار دی ان کے اوپر. اب انہوں نے لکھا کیا, اس کے اندر ہوا کیا کیا ہے. آفیشل پریس ریلیز کے مطابق ان کے آفیشل ٹویٹر پہ بھی انہوں نے یہ پریس ریلیز لگایا ہے, IDF نے, اسرائیلی ڈیفنس فورسز کے سٹاف نے. The attack damaged warehouse, headquarter and military complex as well as batteries of surface to air missiles. یعنی اس کے اندر ویئر ہاؤس, ملٹری کا ہیڈ کوارٹر, ملٹری کمپلیکس اور جو سرفیس ٹو ایئر یعنی زمین سے فضا میں مار کرنے والے میزائل ہیں, ان کی تمام تر جو بیٹریز اور تنصیبات ہیں بڑے لیول پہ ہوتی ہیں, انہیں نشانہ بنایا. یعنی ایک بہت بڑا جو ہے یہ وہ ہے حملہ ہے ایران کی جانب سے. ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ ایران جو ہے وہ بالکل سیریا کے اندر بہت زیادہ ملوث ہے, سیریا کے اندر وہ انٹروین کرتا ہے, اور IDF جو ہے وہ سیرین رجیم کو رسپانسبل سمجھتی ہے, اور ہم ایران کی اسٹیبلشمنٹ کو سیریا کے اندر سے ختم کرنے کے اوپر کچھ بھی کریں گے. اور سیریا کے لیے یہ وارننگ ہے کہ آپ بھی نہیں بچیں گے اگر ایران کو آپ نے اپنے ملک سے نہ نکالا. تو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے.
क्योंकि पूरी सिचुएशन जो है इस वक्त बड़ी अजीबो गरीब हो चुकी है। और ईरान जो है उसकी तंसीबात पर हमले का मतलब सिर्फ ईरान के अंदर हमला नहीं, जैसे मैंने आपको शुरू में समझाया, क्योंकि ईरान पूरे मिडिल ईस्ट में फैला हुआ है। तो ये अल-कुद्स फोर्सेस की बड़ी अहम तंसीबात पर हमला हुआ है और ये ईरान को तैश दिलाने की कोशिश है। एक स्टेप आगे बढ़ के हमला है कि यहां से वहां से ट्रंप अपनी एडमिनिस्ट्रेशन में लोग फारिग कर रहा है और अपनी मर्जी के लोग ला रहा है आखिरी 60 दिन के अंदर, वरना तुक नहीं बनती। दूसरी जानिब न्यूयॉर्क टाइम्स कह रहा है कि अमरीकी सदर, नायब सदर, सेक्रेटरी स्टेट, सेक्रेटरी डिफेंस की एक हाई लेवल मीटिंग में ईरान पे हमले की मंसूबाबंदी हुई है। तीसरी जानिब फ्रांस और जर्मनी जो है वो जॉइंट स्टेटमेंट दे के अमरीका को कह रहे हैं कि सब्र करो और प्यार मोहब्बत से पीसफुल तरीके से मामलात को हल करो ईरान के साथ। चौथी जगह पे इसराइल और सऊदी अरब बिल्कुल लगातार ईरान को इश्ताल दिला रहे था कि ईरान करे जवाबी कार्रवाई, ईरान वहां से करेगा जवाबी कार्रवाई। यहां से ये उठ के अमेरिका रेडी बैठा है और अमेरिका अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर चेंजेस ला रहा है। तो ये 60 दिन ईरान के लिए बड़े जरूरी और बड़े अहम होने जा रहे हैं। अगर तो ये 60 दिन ईरान सर्वाइव कर गया तो फिर आगे वाला दौर बेहतर होगा, क्योंकि जो बाइडेन हालात ठीक कर सकता है। लेकिन ट्रंप की पूरी कोशिश है कि इन 60 दिन के अंदर हालात इतने खराब कर दिए जाएं कि जो बाइडेन को मजीद 4 क्या 8 साल लग जाएं और जो बाइडेन हालात को नॉर्मल ना कर सके ईरान के साथ। मखदूम शाह को इजाजत, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले वीलॉग में। तब तक अपना बहुत ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द लोगों का बहुत ख्याल रखें और इस मुल्क पाकिस्तान जो कि अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है, पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान का भी बहुत ख्याल रखें, पाकिस्तान के लिए दुआ करें। दुनिया भर में जहाँ जहाँ मुसलमान हैं उनके इत्तेहाद के लिए, उनकी सलामती के लिए भी दुआ कीजिएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ये आपकी मोहब्बत होती है, मेरे लिए, मेरी टीम के लिए बड़ी हौसला अफजाई होती है जब आप कॉमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, अपनी कीमती राय से आगाह करते हैं, डांटते हैं, कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती वो बताते हैं, कुछ अच्छा लगता है वो बताते हैं, तो हमारे लिए बड़ी बेहतरी की रूम फॉर इम्प्रूवमेंट होता है हमारे लिए। तो वो भी आपने लाजमी कर देना है। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।